हेलो स्टूडेंट, आज से हम हेलोजन फैमिली में प्रिपरेशन का जो पार्ट है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलोजन फैमिली में प्रिपरेशन के दो सेक्शन है। फर्स्ट थिंग दैट इज अ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड सेकंड दैट इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोरीन। ऐसे दो अलग अलग सेक्शन दिए टेक्स्ट बुक में। आगे मैंने बताया कि वैसे प्रिपरेशन आपको प्रिपेयर करनी है प्रॉपर सिस्टमेटिक वे पे। तो फिर से एक बार हमारे चैप्टर की जो सीक्वेंस है ऑर्गेनिक में वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे हेलोजन फैमिली हमने जब स्टार्ट किया उससे पहले आपने 11th का एक चैप्टर पढ़ा था दैट इज हाइड्रोकार्बन। इसका डायरेक्ट मीनिंग हो जाता है हेलोजन की नजदीक में जो फैमिली रहती है, मतलब आगे उससे, दैट इज हाइड्रोकार्बन। और ये चैप्टर के बाद आप जो चैप्टर पढ़ने वाले हो दैट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर। क्लियर? ओके, तो इसका मीनिंग हो जाता है हेलोजन के आगे हाइड्रोकार्बन है और पीछे अल्कोहल है। क्लियर? ओके, तो आपको याद ऐसे रखना है कि हमें हेलोजन फैमिली का कंपाउंड बनाना है तो हमें दो प्रिपरेशन तो नेबर से ही मिलेगी। क्लियर? और हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसे जो नेबर फैमिली है उससे रिलेटेड ही प्रिपरेशन दी है। हर एक चैप्टर में आप देख लेना, दैट इज इन आवर सिलेबस। फिर भी हम कुछ नया ऐड करेंगे उसमें, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर फॉर जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। और आपको जो भी मैं नोट्स देने वाला हूँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेडब्ल्यू नीट। ओके, उसमें जो एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स होते हैं वो भी मैं आपको नोट्स में देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक सबसे पहले हम हेलो अल्केन बनाने जा रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, द फर्स्ट नेबर दैट इज अल्कोहल। ओके, तो आज हम अल्कोहल में से हेलो अल्केन कैसे बनता है उसके बारे में पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज फ्रॉम अल्कोहल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्रिपरेशन जो रहेगी वो अल्कोहल में से रहेगी। ओके, चलो अब अल्कोहल में से आपको हेलोजन फैमिली बनाना है तो एक सिंपल फॉर्मेट पहले आपको क्लियर करना है। अल्कोहल का मीनिंग होता है ROH। अल्कोहल मींस व्हाट? दैट इज ROH। R क्या है वो आपको पता है, अल्काइल। अल्काइल मींस मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, व्हाटएवर। क्लियर? सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्कोहल, ROH। अब हमें सब्स्टिट्यूशन ही करना है बस, और कुछ नहीं है। यहां से हमें OH को हटाना है। कैसे हटाते हैं वो देखते हैं बाद में। OH को हटाना है और उसकी जगह हमें हेलोजन को क्या करना है? ऐड करना है, दैट इज X। X मींस हेलोजन। सो फाइनली वी हैव RX। फाइनली वी हैव RX। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इतना तो क्लियर होना चाहिए, ओके, कि हमें ROH में से RX बनाना है। एंड फॉर दिस पर्पस वी हैव सम एजेंट और यू कैन से रिएजेंट। ओके, तो कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं तो उसका मैं पहले आपको लिस्टिंग करवा देता हूँ। रिएजेंट्स मतलब जो हमें हेल्प करने वाले हैं ये प्रोसेस में, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हमें हेलोजन डालना है। तो ऐसा तो नहीं कि हवा में हेलोजन लिया और उसमें डाल दिया, ऐसा तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं इसके अंदर ऑलरेडी हेलोजन है और वहां से हम उसको डिलीवर करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है। सो फर्स्ट वन इज दैट इज HCl और उसके साथ लेना पड़ता है एनहाइड्रस ZnCl2 और इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। और बेसिकली ये अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन होगा उसके चैप्टर में, तब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम रिएजेंट के फॉर्म में उसको ले रहे हैं। सेकंड जो रहता है दैट इज KBr प्लस H2SO4। ये भी एक रिएजेंट है, KBr प्लस H2SO4। थर्ड वन दैट इज PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ये भी हेलोजन डोनेटिंग कंपाउंड है PCl3। PCl3 के बाद आप इसमें PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड भी ले सकते हो। उसके बाद हम फास्फोरस के साथ
ऐसे हैलोजन को ऐड कर सकते हैं, मतलब P4 और हैलोजन का कॉम्बिनेशन है, बट हियर X इज आइदर ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? और ऐसा हम क्यों लेंगे उसका मैं रीजन भी आपको बताऊंगा। और लास्ट में एक है SOCl2, SOCl2 that is thionyl chloride। Clear? So all this is a list for reagent which is used for the preparation of haloalkane, और वन बाय वन हमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हैलोजन फैमिली का जो मेंबर बनाएंगे वो ए रिएजेंट से बनाएंगे, उसके बाद ए रिएजेंट बनाएंगे, यहाँ से तो दिक्कत क्या आएगी, फिर ए बनाएंगे तो टोटल इतने रिएक्शंस आपको लिखने हैं। टेक्स्ट बुक में जो दिया है फॉर्मेट वो ऐसे दे दिया है जनरल फॉर्म में, हम भी एग्जांपल लेंगे, आर कौन है वो भी मैं स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है? तो जैसे आपको इजी रहेगा थोड़ा। तो सबसे पहले रिएजेंट जो है और एक जनरल प्रोसेस है जिसका एक फोटो निकालना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। क्लियर? चलो, तो अल्कोहल में है, उसमें कैटेगरी वाइज आएंगे हम A B C D E F। क्लियर? तो सबसे पहले लुकास रिएजेंट जो है वहां से हम बनाने वाले हैं। क्लियर? लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट जो है तो सबसे पहले स्मॉल a फ्रॉम, या लिख रहा हूं मैं फ्रॉम लुकास रिएजेंट, बहुत ही सिंपल है, फ्रॉम लुकास रिएजेंट। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल भी सेट करते हैं। एज अ आर मैंने लिया इथाइल, इथाइल मींस CH3CH2OH, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल जो है दैट इज द प्राइमरी अल्कोहल। मटेरियल का मीनिंग होता है OH के साथ जो कार्बन है उसके साथ एक ही कार्बन हो उसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। हमने हैलोजन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्कोहल में भी हम क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। ये डिटेल में उसके चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी मैं साथ में ये भी आपको बता रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है? तो प्राइमरी अल्कोहल है दैट इज इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, इथेन प्लस ऑल दैट इज इथेनॉल। अब इथेनॉल में मैंने सपोज HCl यूज किया, ठीक है, HCl, और यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl यूज करना पड़ता है। अब प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन थोड़ा स्लो होता है, तो इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं, थोड़ा हाई टेम्परेचर देते हैं, मतलब इसको हीटिंग देना पड़ता है। क्लियर? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डिटेल में अल्कोहल के चैप्टर में आता है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। क्लियर? तो प्राइमरी के साथ इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम रहती है, इसीलिए हमें थोड़ा हीटिंग देना पड़ेगा। तो यहाँ से OH निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, इसका मीनिंग हुआ वाटर यहाँ से निकल जाता है प्लस H2O गया, और ये जो Cl है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो वी हैव Cl एंड दिस इज क्लोरोइथेन। तो ये जो है दैट इज क्लोरोइथेन, तो इस बेस पे बनता है। अब एक प्रोसेस में दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक में मेंशन तो किया नहीं है, ये प्रोसेस को बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। ठीक है? ये जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड ग्रूव्स प्रोसेस, कैसे नाम है आपके नॉलेज के लिए, ग्रूव्स प्रोसेस। ओके, सेकंड रिएक्टिविटी। अभी मैंने जो आइडिया दिया वो यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल तीन कैटेगरी में होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये रिएक्शन आप तीनों के साथ दे सकते हो। यदि आपने टर्शियरी के साथ रिएक्शन लिया, टर्शियरी अल्कोहल के साथ, मतलब टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे हीटिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इट मींस रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये सब आपको अभी याद रखना है। अल्कोहल के चैप्टर में डिटेल में आ रहा है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? लेकिन कोई भी चीज एक कंपोनेंट से नहीं बनती, तो अल्कोहल के जैसे रिएक्टिविटी है वैसे HH की भी रिएक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास
HCl भी होता है, HBr भी होता है, HI भी होता है, HF भी होता है। क्लियर? तो यहाँ पे दूसरा जो हमारा है मेन रिएजेंट दैट इज HX, उसमें भी HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, HI। उसके बाद सबसे कम किसकी होगी? फ्लोरीन की, HI, उसके बाद HBr, देन HCl, देन HF। इसका मीनिंग हुआ यदि आपने ये कॉम्बिनेशन यूज किया, टर्शियरी अल्कोहल लिया, एज अल्कोहल आपने टर्शियरी लिया, और एसिड जो है हमारा उसमें आपने HI लिया। इसका सिंपल लॉजिक है, HI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, बॉन्ड लेंथ जितनी ज्यादा उतनी बॉन्ड लेंथ आपकी कम होगी, तो वहां से आयोडीन को निकालना थोड़ा इजी हो जाएगा, इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट होगा। ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम लुकास रिएजेंट। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके क्लियर होने चाहिए। तो इसका एक फोटो निकालना चाहिए फ्रॉम लुकास रिएजेंट। बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट हो गया फ्रॉम लुकास। Now B, okay? Alcohol को make नहीं by using, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, by using KBr plus H2SO4, by using KBr plus H2SO4। तो फिर से एक बार रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, CH3CH2OH that is ethanol plus KBr plus H2SO4। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको पता है OH को रिप्लेस कौन करेगा? Br, सो CH3CH2Br, ये हो गया हमारा ब्रोमो इथेन। हैलोजन की प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं अल्कोहल में से, तो Br हो गया प्लस वाटर तो लिखने गए और साथ में KHSO4, क्योंकि H2SO4 है, उसमें से एक H OH के साथ जाएगा दैट इज वाटर, और यहाँ K प्लस और यहाँ पे HSO4 माइनस। ये H2SO4 का जो कॉम्बिनेशन होगा आपको पता है, इसमें H प्लस और HSO4 माइनस ऐसे डिसोसिएशन होता है, और KBr भी कैसे होगा? K प्लस और Br माइनस। तो OH को रिप्लेस कौन करेगा? Br रिप्लेस कर देगा, और यहाँ से जो OH निकला वो H प्लस के साथ जाएगा दैट इज वाटर, और K प्लस और इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा दैट इज KHSO4। तो हमने काइनेटिक्स पढ़ा है कि नहीं? तो एक पूरा जो रिएक्शन है मेनली इन नॉन एलिमेंट्री। अब मुझे बताओ नॉन एलिमेंट्री का मीनिंग क्या होगा? नॉन एलिमेंट्री में इस रिएक्शन occurs in more than one step। तो इसके जो स्टेप्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक में है नहीं, फिर भी आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। वैसे तो ये तीनों साथ में तो रहेंगे, लेकिन सबसे पहला रिएक्शन इन दोनों के बीच में होता है। इट मींस KBr, मतलब पहले पूरा देखो डिटेल में कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट Br यहाँ से इधर आ गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये KBr को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करता है, और KBr कन्वर्ट इनटू HBr पहले ही करता है, मतलब KBr को पहले HBr फॉर्म में ला देते हैं। जैसे विकास में HX फॉर्म डायरेक्ट होता है, यहाँ पे पहले HBr फॉर्म आता है, तो पहले HBr बनता है, उसके बाद यहाँ से Br और यहाँ से H हो गया, और बाद में KHSO4 ऐसे होता है, यहाँ से K वहाँ से HSO4। सबसे पहले HBr बनता है, और उसके बाद स्टेप 2 आता है, स्टेप 2, और स्टेप 2 में ये जो HBr है वो फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3CH2OH plus HBr, and finally we have CH3CH2Br plus H2O, और इन दोनों का जो एडिशन होगा दैट इज अबव रिएक्शन। क्लियर? तो एक्चुअली ये नॉन एलिमेंट्री है, तो इसके दो स्टेप मैंने आपको बता दिए। कोई रिएक्शन ऐसे होता है तो पहले आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो इसका एक फोटो निकाल लेना। दूसरी एक बात, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकलता है दैट इज एस एन नोट, एंड दिस रिजल्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसीलिए आपको ये रिएक्शन 2 बार
पढ़ना है या तो लिखना है, जो भी आप समझो। ए रिएक्शन से हमने क्या बनाया, ब्रोमो इथेन बनाया, ब्रोमो इथेन बनाया। अब मान लो कि आपको आयोडो इथेन बनाना है, ओके। we cannot prepare iodoethane, we cannot prepare iodoethane by using आपको मुझे बताओ आयोडोइथेन बनाना है, तो आप यहाँ पे KBr की जगह क्या करोगे, by using Ki plus H2SO4। we cannot prepare iodoethane by using Ki plus H2SO4, तो ऐसा क्यों, इसका हमें रीजन देना है, why। आप बोलोगे सर यहाँ पे लेंगे Ki हो जाएगा डायरेक्ट ऐसे, वैसे नहीं होता, ठीक है। तो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला निकालना चाहिए, ठीक है। अब इसका जो रीजन वैसे तो बहुत सिंपल है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है वो आप देखो। तो मान लो कि आपने ट्राई किया, ओके, ट्राई किया, इसका फोटो निकाल दिया, ओके। अब आपने ट्राई किया कि नहीं जब आपने बनाना तो है, तो उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 इसके लिए, ठीक है, लाइक दिस। तो KBr की जगह आप क्या लोगे, Ki plus H2SO4, क्लियर। तो यहाँ पे HBr की जगह आपको क्या मिलेगा, Hi plus KHSO4, ऐसा लिख सकते हो। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड वो तो एसिड के अंदर रहेगा ही थोड़ा, और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो सल्फ्यूरिक एसिड वापस Hi के साथ रिएक्ट हो जाता है, और ये जो I है उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है, आयोडीन 2Hi प्लस H2SO4 gives I2, और I2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये रिएक्शन हो जाता है, ओके। 2IH2O सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे 2H2, ये ऐसा रिएक्शन हो जाता है, मतलब रेडॉक्स हो गया, क्योंकि सल्फर का स्टेट यहाँ पे +6 होता है और यहाँ पे सल्फर का स्टेट हो जाता है +4, तो 6 से 4 मतलब क्या हुआ, रिडक्शन। तो सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और आयोडीन यहाँ पे -1 होता है, तो यहाँ पे हो जाता है 0, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो जाता है और सल्फ्यूरिक का रिडक्शन हो जाता है। तो आपको तो यहाँ क्या बनाना था, Hi चाहिए ना, Hi एसिड के अंदर होता ही नहीं है, Hi डायरेक्ट I2 फॉर्म में आ जाता है, और I2 वहां पे अटैच नहीं हो सकता, वो I2 जो है वो OH को रिप्लेस नहीं कर सकता, ओनली I2, और इसीलिए ये प्रोसेस नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इतना ही याद रखना है, यदि आपने Ki सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लिया तो रिएक्शन नहीं होगा, मतलब आपको एनो अल्केन नहीं मिलेगा। उसका रीजन सिंपल है, Hi तो मिलेगा, Hi तो आपको मिलेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो Hi को I2 में कन्वर्ट कर देता है, सी दिस रिएक्शन। रीजन क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। सो आयोडोइथेन prepared by using Ki with H3PO4, yes, not sulfuric acid, H3PO4, और H3PO4 जो है that is weak oxidizing agent, मतलब वो Hi को I2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, बस समझ आई। और इसीलिए हमें ई रिएक्शन यूज करना होता है फॉर आयोडोइथेन, और इसमें लोग क्या करते हैं, स्टेप 1 आपका ऐसा आ जाएगा, Ki प्लस क्या हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, सो वी हैव Hi प्लस KH2PO4, और ये जो Hi है स्टेप 2 में यूज होगा, स्टेप 2 में यूज होगा अल्कोहल के साथ CH3CH2OH प्लस Hi gives CH3CH2I प्लस H2O,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेक्स्ट बुक में आप देखना हमारा जो इंडेक्स क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी ये पॉइंट नोट डाउन किया है कि हम R2 इथेन क्यों नहीं बना सकते बाय यूजिंग Ki विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो Ki के साथ सल्फ्यूरिक आप नहीं ले सकते, Ki के साथ आप H3PO4 ले सकते हो। ऐसे क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक पूरा नॉन एलिमेंट्री है। एक दो बार माइंड सेंटर में लिखना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स एज अ नोट मैं बीच बीच में आपको मेंशन करवाऊंगा, क्लास में भी यहाँ पे करवाऊंगा, लेक्चर में भी रहेंगे, साथ में आपको जो नोट्स मिलेगी उसमें भी ये सब होगा। नोट्स में तो ये भी होगा और एक्स्ट्रा भी पॉइंट्स में डाल सकता हूँ। क्लियर? तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो हमारी दो प्रिपरेशन तो हो गई, एक लुकास से और एक केवीआर हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट जो है दैट इज फ्रॉम PCl3। PCl3 का मीनिंग होता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। चलो ये भी बहुत सिंपल है, एक इस टाइप का रिएक्शन है। तो CH3 CH2OH प्लस PCl3। अब यहाँ पे PCl3 के मतलब 3 हेलोजन है, तो तीनों हेलोजन एक साथ, एक हेलोजन है PCl3 एक ही कंपाउंड है, लेकिन एक ही कंपाउंड 3 अल्कोहल को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेसल के अंदर 3:1 प्रोपोर्शन में रिएक्शन होगा। 3:1 का मीनिंग क्या होता है, इसके 300 मॉलिक्यूल्स एक साथ यूज हो गए और इसके ओनली 100, और प्रोडक्ट में लेके आपके हो 3 मोल CH3 CH2Cl प्लस H3PO3 that is phosphorus acid, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी आप बोल सकते हो। तो प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3:1:3:1। क्लियर? मतलब इसके 300 मोल है तो इसका 100 ही यूज होगा और प्रोडक्ट क्या आपको मिलेंगे 100। तो यहाँ पे PCl3 बहुत कम यूज होना है, तो ये डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और वेसल के अंदर डायरेक्ट आपको PCl3 डालना है। इज इट क्लियर? D from PCl5, from PCl5, तो PCl5 में क्या करेंगे, फिर से CH3 CH2OH प्लस PCl5। अब अगर यहाँ पे PCl5 है तो PCl5 का एक मॉलिक्यूल इसके 5 मॉलिक्यूल को अफेक्ट कर सकता है, तो इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोपोर्शन 1:1 पे जा रहा है, 1:1। क्लियर? और 1:1 पे जा रहा है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगी, CH3 CH2Cl क्लोरो इथेन मिलेगा, साथ में एक POCl3 इसको बोलते हैं, दैट इज फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में HCl, साथ में क्या मिलेगा आपको HCl के प्रोडक्ट। तो ये दोनों रिएक्शन जो है उसमें कॉपी मत करना है कि सर यहाँ 3:1 में यहाँ पे 5:1 है। अब ये रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कर सकते हैं, मतलब PCl3 और PCl5। अब यहाँ पे भी एक नोट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट है, ओके, we cannot use PBr3 in this reaction because they are unstable, ये दोनों अनस्टेबल है। मतलब केमिस्ट्री में, इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे कुछ इश्यूज आते हैं, जैसे आप वेसल के अंदर मान लो कि ये इथेनॉल है, ओके, और इथेनॉल आपने लिया और उसमें यहाँ से PCl3 की जो बॉटल है वो उसमें डाल दिया ऐसे, ठीक है, तो PCl3 बाहर आपने बनाया हुआ है और उसको अंदर डाल दिया, तो डायरेक्ट रिएक्शन
HCl3 का, नो इश्यू, ठीक है। लेकिन आप PbR3 इसमें डायरेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि PbR3 जब डालने जाओगे तब तक वो खुद अनस्टेबल है, तो दूसरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो इंडस्ट्री वाले जो होते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रहते हैं वहाँ पे, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो हम बाहर से अंदर नहीं डाल सकते, अनस्टेबल है इसलिए। तो दूसरा तरीका रहता है, वो कंपाउंड को वेसल के अंदर ही बनाना होता है। बात समझ आ रही है? वेसल के अंदर ही आप बनाओ, और वेसल के अंदर बनाओ, ये प्रोसेस को बोलते हैं इन सिटू प्रिपरेशन। ऐसे याद रखना, इन सिटू प्रिपरेशन का मीनिंग होता है कि वो कंपाउंड वेसल के अंदर ही बनता है। तो PbR3 वाला रिएक्शन आपको स्टडी करना है, तो सबसे पहले वेसल के अंदर आपको फास्फोरस और ब्रोमीन डालना पड़ेगा, फास्फोरस और ब्रोमीन। तो इसका पहले फोटो निकालना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, देखो, तो ये लोग क्या करते हैं, P4 जो है, P4 उसके साथ मान लो कि पहले Br को डाल देते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, PbR, ओके। तो यहाँ पे 4 PbR3 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6। क्लियर? तो सबसे पहले ये होता है, और उसके बाद वो लोग यूज करते हैं ये रिएक्शन Cl3 CH2 OH, इसके फेमोल्स, और फिर यहाँ पे PbR3 हम यूज करेंगे। सो वी हैव 3 मोल CH3 CH2 Br प्लस H3PO3। क्लियर? और ऐसा सेम रिएक्शन हम आयोडीन के साथ भी लिख सकते हैं। मतलब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये लिखा था P4 प्लस X2 ऐसा लिखा था, और कंडीशन रखी थी where X is equal to Br एंड PCl3 आप डायरेक्ट डाल सकते हो, लेकिन PbR3 आप डायरेक्ट डाल नहीं सकते, उसको वेसल के अंदर ही बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज इन सिटू प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, तो ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स होते हैं, वो आपके दिमाग में होने चाहिए, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ऑर्गेनिक में एमसीक्यू लेवल पे ऐसे कुछ क्वेश्चन डाल देते हैं, थ्योरी पार्ट तो बहुत ही रहता है, राइट प्रिपरेशन ऑफ दिस फ्रॉम दिस, ये तो आराम से हो जाएगा, लेकिन बीच-बीच में जो पॉइंट्स होते हैं, ऐसा नोट जिसको मैं लिखाता हूं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर conceptual क्वेश्चंस, ओके। तो ये क्लियर होना चाहिए। चलो, एक प्रिपरेशन हो गई विकास से, नंबर 1, सेकंड हो गई KBr प्लस H2SO4, नंबर 3 PCl3, नंबर 4 PCl5, ओके। अब आगे बढ़ते हैं नंबर PCl3, PCl A B C D E, क्लियर? PCl3 से हो गया, और PCl5 से भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं A B C D E, from SOCl2 that is thionyl chloride, और E जो है that is base one। इंडस्ट्री वाले इसको बहुत लाइक करते हैं ये प्रोसेस, तो उसका रीजन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन, सो CH3 CH2 OH, CH3 CH2 OH plus SOCl2, SOCl2 gives CH3 CH2Cl plus SO2 that is gas plus HCl that is in gaseous form। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये रिएक्शन को इंडस्ट्री वाले प्रेफर क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? तो रीजन बहुत ही सिंपल है, इसमें जो मेन प्रोडक्ट हमारा ये है क्लोरोइथेन। क्लोरोइथेन के साथ जो प्रोडक्ट मिलती है इसको हम बोलते हैं नॉर्मली बाय प्रोडक्ट, ओके। नाउ सी द फिजिकल स्टेट ऑफ बाय प्रोडक्ट दैट इज इन गैसियस फॉर्म। सर तो उससे क्या होगा? सो ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन व्हाटएवर बाय प्रोडक्ट फॉर्म continuously removed from the vessel because this is in gaseous form. So at the end of the reaction we have only chloroethane. मतलब there is no requirement for further purification. Clear? बाकी सब प्रोसेस में सब करना पड़ता है,
therefore industrialists prefer preparation of haloalkane with the help of SOCl2 and that is thionyl chloride. क्लियर? तो आज का जो मेरा लेक्चर था वो यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रहा हूँ. तो टोटल इतनी प्रिपरेशन आपको याद रखनी है. क्लियर? तो आज फर्स्ट लेक्चर था प्रिपरेशन का. कहाँ हमने अल्कोहल फैमिली से हैलोजन बनाया. इतने मेन रिएक्शन है. क्लियर? कल हम दूसरी जो नेबर फैमिली है दैट इज हाइड्रोकार्बन, वहां से भी हम हैलोजन फैमिली बना सकते हैं. और हाइड्रोकार्बन में आपको पता है अल्केन भी आएगा, अल्कीन, अल्काइन और अरीन. अरीन वाला सेक्शन जो है वो हम लोग अरीन में ले जाएंगे. क्लियर? लेकिन अभी हेलो अल्केन की प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, ये याद रखना. ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फॉलोअप का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. तो जो भी लेक्चर यहाँ पे हो रहा है वो आपको आपकी नोट्स में नोट डाउन करना है. ऑर्गेनिक में आपकी खुद की नोट्स होनी चाहिए. उसमें आप टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते वरना पागल हो जाओगे. क्लियर? तो अभी से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जो मैं आपको दे रहा हूँ सीक्वेंस में. क्लियर? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है, उसके बाद क्लासिफिकेशन रहता है, उसके बाद आईयूपीएसी होता है, आइसोमरिज्म रहता है. तो ये सब इनिशियल लेवल पे होता है. और डायरेक्ट स्टार्ट होता है कि प्रिपरेशन फ्रॉम डिफरेंट फैमिली. इसका पूरा एक लिस्ट होना चाहिए. ठीक है? और सारे रिएक्शन 2 या 3 बार आप अपने हिसाब से लिख सकते हो रफ वर्क में, लेकिन एक नोट आपकी बेस्ट होनी चाहिए. क्लियर? एंड दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम रेडी हो जाओ. ऑर्गेनिक आपका स्टार्ट हो गया है और यही सीक्वेंस में हम सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं. टोटल 4 चैप्टर हमें पढ़ने